ट्रंप ने ईरान को क्यों दी हमले की धमकी और कैसे लेबनान में इजरायली सेना ने मचाई तबाही। देखिए ग्लोबल टेंशन से जुड़ी टॉप 9 खबरें। इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर के बाद भी जबरदस्त तनाव है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान के पास यूरेनियम है तो दोबारा बमबारी करेंगे। साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि अमेरिका ईरान के सीक्रेट एटमी साइट के बारे में चिंतित नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की जीत के दावे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाए हैं और उन्हें झूठा दावा बताया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के तथाकथित सर्वोच्च नेता बेशर्मी और मूर्खतापूर्ण तरीके से कह रहे हैं कि उन्होंने इजरायल के साथ युद्ध जीता है, जबकि उन्हें पता है कि उनका बयान झूठ है। ऐसा नहीं है। उनके देश को तबाह कर दिया गया, उनके 3 बुरे परमाणु स्थलों को नष्ट कर दिया गया। ईरान ने फिर से नतांज परमाणु न्यूक्लियर साइट पर काम शुरू कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान भूमि UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. व्यक्तिगत संवर्धित यूरेनियम को निकालने की कोशिश कर रहा है। दरअसल नतांज ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अमेरिका और इजरायल ने इसे तबाह करने का दावा किया था। ईरान ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्स ने ईरान को धमकी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि IDF को ईरान के खिलाफ एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसके जरिए ईरान समर्थित आतंकियों को जवाब देगा। काट्स ने दावा किया है कि इजरायली सेना हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के ब्यूफोर्ट पर्वत में हिजबुल्लाह ठिकाने पर बमबारी की है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 11 लोग घायल हुए हैं। हमले से हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को निशाना बनाया गया। यहाँ से हिजबुल्लाह को सैन्य आपूर्ति की जाती थी। इस गोदाम को पूरी तरह से नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। गाजा में इजरायल का बारूदी प्रहार जारी है। बम धमाके का ये वीडियो गाजा के शेख रदवान इलाके से आया है। इस इलाके में इजरायल ने एक के बाद एक कई बम गिराए। इस भीषण हमले के अलावा इजरायल ने उत्तरी गाजा के कई इलाकों में बमबारी की, जिसमें 74 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायल के हमले के बाद गाजा के लोग दाने दाने को मोहताज है। इस बीच एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। बीते 4 हफ्तों में इजरायली सेना ने मानवीय सहायता लेने की कोशिश कर रहे 549 फिलिस्तीनियों को मार डाला, जबकि 4066 लोग घायल हुए। ये वीडियो राफा क्रॉसिंग के पास बमबारी का है, जहां मानवीय सहायता का इंतजार कर रहे लोगों पर बमबारी की गई, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के एक बयान से चीन गुस्से में है और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल लाई चिंग-ते ने ताइवान को एक देश बता दिया, जिस पर चीन ने नाराजगी जताते हुए युद्ध की तैयारियों को तेज कर दिया है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि लाई ताइवान को युद्ध की स्थिति में धकेल रहे हैं। ताइवान चीन का हिस्सा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि पाकिस्तान एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है। ये मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकती है। इस जानकारी के सामने आने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ऐसा हथियार तैनात करता है तो वॉशिंगटन उसे परमाणु विरोधी के रूप में देखेगा।